हेलो दोस्तों, ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस पे आपका स्वागत है। यदि आप एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में हम डायमेंशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायमेंशन आखिर होता क्या है। उसके बाद हम डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसका जो फार्मूला हो, इसका जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, आखिर होता क्या है। तो डायमेंशंस का जो परिभाषा होता है कि यदि किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रक के घात को बीमा कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी के जो फंडामेंटल यूनिट होता है, उसका जो पावर होता है, उसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो चलिए सबसे पहले हम मूल मात्रक को समझेंगे कि आई होप आप लोग मूल मात्रक समझते होंगे कि मूल मात्रक मीन्स होता क्या है, अर्थात फंडामेंटल यूनिट होता क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या करता है, ये स्वतंत्र होता है एक दूसरे से। जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, मान लेते हैं कि विद्युत धारा हो गया। इस ये सब क्या क्या है, मूल मात्रक है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो चलिए डायमेंशंस को समझते हैं कि आखिर होता क्या है एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम चाल ले लेते हैं। तो चाल का सबसे पहले देखेंगे कि चाल के द्वारा हम समझेंगे कि डायमेंशन होता क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है और समय का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है। तो इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे अर्थात टी को ऊपर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, एल टी माइनस एल टी के पावर -1 हो जाएगा। अर्थात एल टी -1 जो चाल का जो डायमेंशन होगा वो होगा। तो यहाँ एल के पावर 1 है। तो यहाँ एल का जो डायमेंशन होगा 1 होगा। एल का डायमेंशन क्या होगा, एल का डायमेंशन 1 होगा और टी का डायमेंशन क्या होगा, -1। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में आता है कि चाल में जो एल का जो बीमा होता है, लंबाई का जो बीमा होता है क्या होता है, तो 1 होता है। और जो टी का बीमा होता है तो क्या होगा, -1 होगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर डायमेंशन होता क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मूल मात्रक आगे क्योंकि सबसे पहले बीमा निकालने के लिए मूल मात्रक जानना जरूरी होगा कि मूल मात्रक का बीमा क्या होता है और मूल मात्रक होता कौन कौन है। और दूसरी बात, डायमेंशन निकालने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का उसका फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला और बिना मूल मात्रक के हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए मूल मात्रक देख लेते हैं कि मूल मात्रक आखिर होता कौन है, उसका डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले हम फंडामेंटल यूनिट देखेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट होता है द्रव्यमान होता है, लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है, ताप होता है और पदार्थ की मात्रा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लंबाई का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और डायमेंशन जो होता है एल होता है। डायमेंशन याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायमेंशन इसी के आधार पर लिखा जाएगा। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का यूनिट जो होता है केजी होता है और डायमेंशन होता है एम। और जो समय होता है, समय का जो यूनिट होता है वो टी होता है। समय का जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा और डायमेंशन क्या होगा, टी होगा। और जो विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा का जो ऐसा यूनिट होगा एम्पियर होगा, इसे ऐसे स्विच करेंगे। और डायमेंशन क्या होगा, ए और आई दोनों होता है। आप जो विद्युत धारा का जो डायमेंशन होगा या तो ए लिखेंगे या तो आई लिखेंगे, दोनों सही होगा। और ज्योति तीव्रता का जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है और डायमेंशन क्या होता है, सी डी होता है। और जो ताप होता है, ताप का जो यूनिट होता है केल्विन होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है, के होता है। और जो पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल होता है और डायमेंशन क्या होता है, मोल ही होता है। तो आई होप आप लोग याद कर लेंगे और समझ चुके होंगे कि ये सारे फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है और इसका डायमेंशन क्या है, ये है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट ज्ञात करने में ये सब का कैसे फंडामेंटल यूनिट का यूज कैसे होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कि ये तो देख लिए कि कौन कौन से यूनिट का डायमेंशन होता है। अब देखें कि कौन कौन से यूनिट का डायमेंशन नहीं होता है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन से क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। तो देखते हैं आगे। तो कोई भी संख्या, गणितीय नियतांक, चरघातांकीय फलन, लघुगणक पद तथा त्रिकोणमितीय पद का बीमा नहीं होता है। अर्थात इंग्लिश में बोले तो एनी नंबर, मैथमेटिकल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम टर्म एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म हैव नो एनी डायमेंशन। मतलब ये जितने भी सारे है इनका जो डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चार चार का कोई डायमेंशन नहीं होता है। छः का कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए चरघातांकीय फलन लिए, तो चरघातांकीय फलन जैसे एक्सपोनेंशियल, तो जैसे ई टू द पावर हो गया एक्स हो गया, ए के पावर एक्स हो गया, इस सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे लघुगणक पद ले लिए, लघुगणक जैसे लॉग एक्स इस ये लघुगणक पद है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। त्रिकोणमितीय पद जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशन लेस है। तो देख लिए किसका डायमेंशन होता है, किसका डायमेंशन नहीं होता है। तो अब चलिए इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन है उसको देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको इसको आसानी से कर लेते हैं तो आई होप आप एक नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं एग्ज़ाम में, एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम में। तो चलिए सबसे पहले हम चाल देखते हैं। तो चाल देखते हैं। तो चाल का सबसे पहले हम बीमा किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोले कि डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या याद होना चाहिए, उसका फार्मूला याद होना चाहिए। और दूसरा क्या, फंडामेंटल यूनिट का जो बीमा होता है वो याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, दूरी एक प्रकार का लंबाई ही है, क्योंकि दूरी को लंबाई में ही मापते हैं। तो लंबाई का जो डायमेंशन होगा वो एल होगा, और जो समय होगा, समय ये दोनों क्या है, ये दोनों फंडामेंटल यूनिट है, दोनों मूल मात्रक है। क्योंकि दूरी ये एक प्रकार का लंबाई है, और लंबाई का जो डायमेंशन बताए हैं पीछे क्या होता है, एल होता है। और जो समय का जो डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। तो क्या फाइनली क्या बनेगा, एल, और टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, टी के पावर -1। तो इस प्रकार से स्पीड का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, एल इंटू टी के पावर -1। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे प्रश्न करने के लिए ये सब बेसिक जानना जरूरी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सेलरेशन का देखते हैं। एक्सेलरेशन का किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, v बाई टी, अर्थात वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का देखते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का भी निकाले हैं। तो वेलोसिटी का क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही होता है, बशर्ते यही होता है कि जो स्पीड है क्या है, स्पीड स्केलर है, और क्या वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर है। लेकिन दोनों का बीमा समान होता है, डायमेंशन सेम होता है। तो इसलिए वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एल टी -1 और बटे टी का जो टाइम होता है, टाइम का भी टी होगा। तो यहाँ से टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एल इंटू टी के पावर -1। फिर क्या होगा, फिर इस टी को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, टी के पावर -1 ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एल का एल रह गया, और टी के पावर -1 टी के पावर -1 क्या बचेगा, टी के पावर -2। तो इस प्रकार से क्या बन गया, ये एक्सेलरेशन का ये डायमेंशन बन गया क्या, एल इंटू टी के पावर -2। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक बार इसमें एम नहीं है। चलिए आगे बताते हैं कि क्या होगा। ऐसे एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा, एल इंटू टी के पावर -2। चलिए आगे देखते हैं। हम वॉल्यूम का देखते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन। तो सबसे पहले इसको भी से सूचित किया जाता है।
तो भी इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए लंबाई, तो सबसे पहले लंबाई का जो बीमा होगा, लंबाई का बीमा एल होगा, और जो चौड़ाई का बीमा होगा, जो चौड़ाई होता है ये भी एक प्रकार का लंबाई ही है, क्योंकि चौड़ाई को भी एक लंबाई के ही लंबाई में ही मापते हैं, तो इसलिए चौड़ाई का भी क्या होगा, एल होगा। और जो ऊंचाई होता है, ये भी ऊंचाई जो होता है इसको भी एक लंबाई ही होता है, क्योंकि जो ऊंचाई होता है मान लीजिए कि 4 मीटर ऊंचा, 5 मीटर ऊंचा, तो इसलिए ये भी एक क्या है, लंबाई है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं क्या, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, एल क्यू। तो इस प्रकार से वॉल्यूम का जो डायमेंशन क्या होगा, केवल एल क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बॉल का क्या होता है। तो सबसे पहले हम बॉल का देखते हैं। तो बॉल को एफ द्वारा सूचित किया जाता है, बॉल को एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो एफ बराबर क्या होता है, ए बराबर एम इंटू ए। तो यहाँ एम क्या है, यहाँ एम जो है, यहाँ एम जो है मास है, द्रव्यमान है, और ए जो है एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हम एम का जो द्रव्यमान ये तो फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका द्रव्यमान का जो डायमेंशन होगा एम ही होगा। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का भी जो बनाए हैं लोग, क्या मिला है, एक्सेलरेशन का मिला है एल इंटू टी के पावर -2। तो सबसे पहले इसका जो द्रव्यमान का जो डायमेंशन होता है एम होता है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में पढ़े हैं अभी हम लोग क्या कि द्रव्यमान का जो डायमेंशन होता है एम होता है, और एम इंटू जो एक्सेलरेशन का भी ज्ञात किया है लोग, क्या, एल इंटू टी के पावर -2। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है। तो एम इधर रह गया, और क्या एल का एल रह गया, और टी के पावर -2। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स का, जो बल का जो डायमेंशन मिला, क्या मिला, एम इंटू एल इंटू टी के पावर -2, अर्थात एम एल टी -2 इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये सब बेसिक है, ये जितने भी अभी करवाएं ये सब बेसिक है। इसको आप डायरेक्टली अगर याद कर लेते हैं तो आगे जो अच्छे जो डायमेंशन है उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है क्या होता है। तो सबसे पहले डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखते हैं कि द्रव्यमान तो फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायमेंशन एम हो जाएगा। और आयतन का भी पीछे निकाले हैं हम लोग, क्या, एल क्यू। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो एम इंटू एल को ऊपर ले जाएंगे, ये यहाँ से एल क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, एल का पावर -3। तो यहाँ से डेंसिटी का क्या मिल गया, एम इंटू एल के पावर -3। अगर कोई भी डायमेंशन में मान लीजिए कि एम है, एल है, लेकिन इसमें टी नहीं है, तो जो नहीं होता है उसको टी, जैसे मान लीजिए कि एम है, एल है और टी नहीं है, तो जो नहीं होता है उसका पावर हम 0 दे देते हैं। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, ये भी ऑप्शन में रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि आयतन है, मान लीजिए कि आयतन है, तो आयतन का हम लोग डायमेंशन क्या निकाले हैं, हम लोग आयतन का डायमेंशन निकाले हैं एल क्यू। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, लेकिन ऑप्शन में अगर होगा m0 एल क्यू टी के पावर 0 तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल है तो एल, लेकिन इसमें क्या नहीं है, एम नहीं है और टी नहीं है। एम और टी नहीं है, तो यहाँ से अगर एम और इसमें तो केवल एल क्यू है, केवल एल है, इसमें एम और टी नहीं है। तो अगर एम टी नहीं है, तो अगर आप एम और टी देना चाहते हैं तो एम के पावर 0 कर दीजिए, टी के पावर 0 कर दीजिए, और एल के पावर 3। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कार्य, क्या, वर्क।
तो वर्क को अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क का हम फार्मूला लिखेंगे। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क क्या होता है? एफ इंटू एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे एफ आखिर है क्या? एफ क्या है? फोर्स है। और एस क्या है? एस है, यहाँ जो एस है, एफ जो फोर्स है, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, अर्थात विस्थापन है। और ये क्या है? कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा तो यहाँ तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का तो डायमेंशन होता नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं। तो अब क्या देखेंगे? तो केवल हम लोग लिख देंगे फोर्स का डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, दोनों को केवल लिख कर दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा। सबसे पहले फोर्स का देखते हैं। तो फोर्स का भी हम लोग पीछे निकाले हैं क्या? फोर्स का निकाले हैं हम लोग एम एल टी पर पावर -2 गुने जो एस होता है। एस क्या है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट है अर्थात विस्थापन है। तो विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? 4 मीटर विस्थापन, 5 मीटर विस्थापन, 6 मीटर विस्थापन, अर्थात ये भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो लंबाई है तो क्या होगा? इसका डायमेंशन एल हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हम क्या मिलेगा? एम एल टी के पावर एम और एल इंटू एल क्या हो जाएगा? यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, तो एल इंटू एल क्या होगा? एल के पावर 2 और टी के पावर -2। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया? कार्य और ऊर्जा का क्या कार्य का क्या हो गया? ml2 टी के पावर -2। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कार्य का। अब देखते हैं हम ऊर्जा का। अब देखते हैं ऊर्जा का। तो ऊर्जा और कार्य का सेम ही होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जो वर्क का डायमेंशन होता है, जो वर्क का जो डायमेंशन होता है, वही डायमेंशन एनर्जी का भी होता है, वही डायमेंशन ऊर्जा का भी होता है। क्यों होता है ये समझ लेते हैं। क्योंकि जो ऊर्जा है वो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता बोले या कार्य का है तो वही क्या सेम ही हो जाएगा। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो इसीलिए जो कार्य का जो डायमेंशन होगा वही ऊर्जा का भी डायमेंशन होगा। तो इसीलिए जो ऊर्जा का जो डायमेंशन होगा, ऊर्जा का भी डायमेंशन क्या होगा? ml2 टी पर पावर -2। इस प्रकार से दोनों का सेम ही होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। अब देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न है प्लैंक कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम प्लैंक कांस्टेंट को एच से सूचित किया जाता है, और एच बराबर क्या होता है? E/न्यू। जहाँ क्या है? E इजिकल टू क्या है? एनर्जी अर्थात ऊर्जा, और जो न्यू है क्या है? आवृत्ति। न्यू क्या है? आवृत्ति। तो न्यू क्या है? आवृत्ति है। तो हम यहाँ से ऊर्जा का जो डायमेंशन होगा वो रख देंगे, और जो आवृत्ति का डायमेंशन होगा वो रख देंगे। तो अभी हम लोग आवृत्ति का आवृत्ति का जो डायमेंशन है हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो देख लेते हैं आवृत्ति का। यहीं पे देख लेते हैं आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति इजिकल टू क्या होता है? 1/t। 1/t होता है, क्योंकि टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड को अगर उलट देते हैं तो वह आवृत्ति मिलता है। तो आवृत्ति क्या होता है? 1/t, अर्थात t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल गया? टी के पावर -1। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि क्या ये आवृत्ति का जो डायमेंशन होता है टी के पावर -1। तो यहाँ से हम लोग को एनर्जी का पता है, क्योंकि पीछे हम लोग यहाँ एनर्जी का हम लोग ज्ञात किए हैं, और एनर्जी का ज्ञात किए यहाँ फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे पता चल गया। तो दोनों का मान रख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? ml2 टी के पावर ml2 टी के पावर -2 बटे यहाँ जो न्यू होगा, न्यू क्या है? आवृत्ति है। तो आवृत्ति का हम लोग क्या निकाले हैं? आवृत्ति का हम लोग निकाले हैं टी के पावर -1। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो टी के पावर माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो टी बचेगा ऊपर, तो ml2 टी पर पावर -2 इंटू क्या होगा? टी के पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? खाली केवल टी बचेगा। तब इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है? ml2
L2 का L2 रह जाएगा और t दो टू है, तो अगर t के पावर -2 इंटू टी क्या बचेगा, t के पावर -1। यहाँ से हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का बीमा आसानी से ज्ञात कर लिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों को कोई भी क्वांटिटी हो उसका अगर हम निकालना है डायमेंशन, तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए, उस फार्मूले का जो फार्मूला है उसका डायमेंशन लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए। एकदम आसान है, आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते उसका आप लोगों को जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन सब को अगर आप लोग अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं इन सब के, और काफ़ी बार आए ही हैं। तो चलिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है, तो ए बराबर क्या होता है, G(m1m2 बटा r स्क्वायर), अर्थात दो ग्रहों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी में जी आता है। तो ए बराबर क्या होता है, G(m1m2 बटा r स्क्वायर)। तो यहाँ से हम G इक्वल टू निकाल सकते हैं, G इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्या होता है FR स्क्वायर बटा क्या होगा, FR स्क्वायर बटा M1 इंटू M2। आर स्क्वायर को उधर गुना में भेज दिए और M1 इंटू M2 को इधर भाग में भेज दिए। तो यहाँ से अब G का हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम F का अलग रख देंगे इंटू आर स्क्वायर का अलग रख देंगे। जो R क्या है, रेडियस है यहाँ पे, और M1 और M2 क्या है, ये मास है। तो यहाँ से सबसे पहले हम फोर्स का रखते हैं। तो फोर्स का रखते हैं तो फोर्स का क्या होता है, MLT के पावर -2, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, इंटू आर स्क्वायर क्या है, R एक रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है। तो रेडियस भी एक प्रकार का लंबा ही है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, 4 मीटर रेडियस, 3 मीटर रेडियस, 5 मीटर रेडियस। तो भी एक प्रकार का, क्योंकि ये जितने भी मीटर वाले हैं तो ये सब क्या होते हैं, लंबाई होते हैं। और इसका जो डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। तो आर स्क्वायर है, अर्थात आर क्या हो जाएगा, एल, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लिख देंगे, और बटे क्या होगा, M1 इंटू M2, अर्थात ये द्रव्यमान है ये भी द्रव्यमान है, तो अर्थात M गुने M क्या हो जाएगा, M गुने M। चलिए इधर देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए ऊपर क्या है, 1 m है, नीचे 2 m है, तो 1 m से 1 m कट जाएगा, और ऊपर क्या बचा, 1 m नीचे बचेगा, तो 1 m इस m को ऊपर भेजते हैं। तो m के पावर क्या हो जाएगा, m के पावर -1 हो जाएगा, m के पावर माइनस ये वाला जो m है, ये a वाला केवल m बचा, इसको हम ऊपर भेज दिए, m के पावर -1। अब यहाँ से l है और l स्क्वायर है, तो l और l स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, l और l स्क्वायर मिलकर हो जाएगा L3। और यहाँ से बचा क्या, और यहाँ से t के पावर -2 बच गया, तो t के पावर -2 यहाँ से लिख देंगे। फाइनली गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा निकल गया, अर्थात क्या, M-1 L3 टी पावर -2। तो डायमेंशन को अरेंजमेंट में लिखने के लिए m को पहले लिखते हैं, कोई भी डायमेंशन हो तो उसमें m को पहले लिखते हैं और l को उसके बाद लिखते हैं। जो m होता है m को पहले लिखते हैं और l को उसके बाद लिखते हैं, और t को उसके बाद लिखते हैं। ये एक आप इधर भी लिख सकते हैं, t को भी पहले लिख सकते हैं, l को भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ये अच्छा नहीं लगता है। अच्छा दिखने के लिए क्या, मतलब एक क्रम में सजाने के लिए, क्रम के अनुसार देखने के लिए, क्रम के अनुसार लिखने के लिए m को पहले, उसके बाद l और t को सबसे लास्ट में लिखते होंगे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग क्या होता है, तो वही रेखीय संवेग है जिसके सिद्धांत पर क्या रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। तो वही है रेखीय संवेग संरक्षण, यही रेखीय संवेग है। तो रेखीय संवेग को इसके कौन से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। तो P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v। तो m क्या है यहाँ पे, m मास है और v क्या है, वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हम मास का डायमेंशन रखते हैं। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, सॉरी LT-1 होता है, LT-1 होता है। तब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या, ये तो डायरेक्ट मिल गया, क्या, ML_-1 यहाँ से मिल गया। ये भी काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में सवाल है। रेखीय संवेग का बीमा क्या होता है, ML_-1
1। आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे डायमेंशन की ओर देखते हैं। तो अब देखते हैं बॉल आघूर्ण। बॉल आघूर्ण क्या होता है? टर्ग होता है। इसे इस सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है, इसे बोलते हैं टर्ग। तो टर्ग इक्वल टू क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या होता है? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। आप लोग शायद आप लोग पढ़े होंगे, आई होप आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। इसी को क्या लिखते हैं? आर एफ साइन थीटा। सबसे पहले हम केवल तो आर क्या है? रेडियस है। एफ क्या है? फोर्स है। और ये क्या है? साइन थीटा। तो रेडियस का तो मालूम है, क्योंकि रेडियस एक प्रकार का लंबाई है तो एल होगा। अब फोर्स का भी हम लोग निकाले हैं, पीछे हम लोग निकाले हैं। और ये साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, तो इसका तो होगा नहीं डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशनलेस होता है। तो ये दोनों का रख देने से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर। तो आर का क्या होता है? आर एक प्रकार का लंबाई है। तो आर का क्या होगा? एल होगा इंटू जो एफ होगा, जो एफ का क्या होगा? जो बल का होगा एम एल टी पर पावर -2। तब देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एम को पहले लिख देते हैं कि एक ही है, तो एम को पहले लिख देंगे। और यहाँ बच गया एल, यहाँ बच गया एल। तो एल इंटू एल क्या होगा? L2। और क्या टी एक ही है, तो टी पर जो है टी की पावर क्या है? -2। यहाँ से फाइनली रिजल्ट मिल गया क्या? बॉल आघूर्ण का जो डायमेंशन क्या होगा? ml2 टी पर पावर -2। तब चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता इक्वल टू क्या होता है? वेग प्रवणता का जो फार्मूला होता है dv/dx, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डेंसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अर्थात डिस्टेंस। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ से चेंज तो वेग में परिवर्तन हो या वेग हो, तो सबसे पहले आपको याद कर लीजिएगा जो वेग प्रवणता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? dv अपन dx, अर्थात वेग में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो वेग हो या वेग में परिवर्तन हो, दोनों का बीमा समान होता है। तो केवल इसमें वेग होना चाहिए कि ये वेग में परिवर्तन है, और पीछे हम लोग पढ़े हैं वेग। तो वेग और वेग में परिवर्तन दोनों का बीमा समान होता है। वेग का क्या होता है? LT पर -1। ये दूरी है, ये तो दूरी का हम लोग, तो दूरी क्या होता है? दूरी तो एक प्रकार का लंबाई ही है। तो दूरी हो या दूरी में परिवर्तन होता है, दोनों का क्या होगा? एल ही होगा। तो एल से एल क्या होगा? कट जाएगा, बचा क्या? टी पर पावर -1। तो वेग प्रवणता का क्या हो जाएगा? डायमेंशन टी पर पावर -1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 टी पर पावर -1। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ये भी रह सकता है, ऑप्शन ये भी रह सकता है, ऑप्शन ये भी रह सकता है। तो चलिए अब आगे का देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्या है? दाब, प्रेशर, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। तो पी इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात क्या? ये जो फोर्स अपॉन एरिया। तो देखते हैं जो फोर्स का जो डायमेंशन क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग निकाले हैं क्या? ml टी पर पावर -2 अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात एरिया इक्वल टू क्या होता है? एल गुने बी होता है। एल गुने बी अर्थात एल गुने चौड़ाई भी क्या है? चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है? एक लंबाई है, क्योंकि चौड़ाई भी क्या होता है? 4 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर चौड़ाई। तो इस प्रकार से चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार का लंबाई है। तो इसीलिए इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका भी डायमेंशन एल होगा, अर्थात एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया का डायमेंशन L² है। तो यहाँ से हम एरिया का डायमेंशन यहाँ रख देते हैं L²। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर एक एल है, नीचे 2 एल है, तो एक एल से एक एल कट जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या? m और नीचे l बचा है, तो l के पावर 1 बचा है, तो ऊपर जाएगा l के पावर -1 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है? t के पावर -2। तो यहाँ से प्रेशर का भी निकल गया क्या? m l के पावर -1 t के पावर -2। तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं।
आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं कोणीय विस्थापन या कोण क्या होता है। तो कोणीय विस्थापन या कोण को हम सबसे पहले सूचित करते हैं थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एस बाई आर। तो देखते हैं आखिर ये एस क्या होता है और ये आर क्या होता है। तो यह आर तो सब लोग जानते होंगे, ये तो रेडियस है। अब देखते हैं यहाँ एस क्या है। तो कोण किसे बोलते हैं, मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से दूरी, यहाँ से लंबाई खींच दें, क्या रेडियस हो गया है। मान लीजिए कोई चाप है, तो चाप को यहाँ से घुमाते घुमाते ले जाए, मान लीजिए कि यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, यहाँ से, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ तक चाप लेगा, यहाँ तक चाप लेगा, तो ये क्या हो गया, इतना दूर क्या होगा, इतना दूर हो गया चाप की लंबाई। इसी को कैसे सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। और बीच का जो क्या होगा, कोण होगा, क्या होगा, थीटा होगा बीच। तो यही क्या है, कोण। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एस, मतलब चाप की लंबाई। ये क्या है, चाप की लंबाई बटा इसका रेडियस। तो चाप की लंबाई, तो ये भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो एस का डायमेंशन क्या होगा, एल। जो यहाँ जो एस है, ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये भी एक चाप की लंबाई है, ये भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो लंबाई, ये लंबाई है, तो लंबाई का जो बीमा होता है एल होता है। और ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये भी एक प्रकार का लंबाई ही है। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, इसका भी डायमेंशन एल ही होगा। तो अर्थात एल तो एल कट गया, तो बचा क्या, 1। तो जिसका बीमा 1 आ जाए वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, अर्थात इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो कोणीय विस्थापन या कोण का जो होता है थीटा इक्वल टू क्या हो, डायमेंशन लेस, अर्थात इसका कोई बीमा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग, आखिर इसका हम फार्मूला देखते हैं। तो कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित किया जाता है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो ये थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन या कोण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। तो कोण हो या कोण में परिवर्तन हो, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो जो थीटा का जो डायमेंशन होगा वो क्या था, 1 था। और जो जो डी टी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ये एक प्रकार समय है, तो क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा टी। तो क्या होगा, टी को ऊपर ले जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, सॉरी, यहाँ से क्या बचेगा, टी पर पावर क्या बचेगा, -1 केवल बच जाएगा। तो यहाँ से कोणीय वेग का जो डायमेंशन होगा केवल टी पर पावर -1 होगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे अच्छी तरह। और आगे का जो अच्छे और क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे काफ़ी थोड़ा टफ लेवल के होंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अभी आपने जो क्वेश्चन देखा वो बेसिक क्वेश्चन था, इसको आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो कोई भी डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़, अगर आप इंटरेस्ट लिए हो इस वीडियो में, आपको आपने अगर कुछ सीखा है इस वीडियो में, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही बस।